सो ट्रेडर में आप लोग को अभी यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, मार्केट हमारा क्लोज हुआ था फ्राइडे का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, पूरा यहाँ पे साइडे मार्केट हो रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे साइडे मार्केट है तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंस रखना है कि हम लोग जल्दी से ट्रेड ना ले पाए, ठीक है। फ्राइडे के दिन में थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन में किसी किसी को बोला भी था कि इग्नोर करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो मंडे की जो प्लानिंग होगी ना हमारी, तो वो क्या प्लानिंग होगी यहाँ पे। मंडे के दिन अगर फ्लाइट खुलता है, ठीक है, इस एरिया के आसपास खुलता है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ से अपर साइड के लिए मोमेंटम रहेगा, ठीक है ना। अपर साइड के लिए मोमेंटम रहेगा। अगर गैप डाउन ज्यादा खुल जाता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ज्यादा खुल जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा मार्केट को कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर रेजिस्टेंस देके ऊपर आने के लिए भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट यूं करेगा और यूं चले जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज को हमको देखना है। मार्केट अगर फॉल फॉल मोमेंटम करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपर साइड के लिए मोमेंटम करेगा। या तो फिर मंडे को भी यहाँ पे क्या होगा, जैसा ओपनिंग होती है, जैसे ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे अगर डाउन साइड में आना हो तो फॉल यहाँ पे हो जाएगा, और अपर साइड के लिए होना है तो अपर साइड में फॉल आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वॉलेटिलिटी एंड साइड मार्केट, ठीक है पूरा। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना हमको, ठीक है। तो वही मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समझो कि मैं यहाँ पे 10,000 लेके आया हूँ, 10,000 लॉस करके मैं चले गए यहाँ से, इस मार्केट से ये 10,000 रुपये मेरे चले गए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब, इससे डबल लाऊंगा, ठीक है। 20 या 50 या 1 लाख लाऊंगा, वहां पर भी वही गलती होने वाली है। यहाँ ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट में गए, एग्जिट करो तो ठीक है, या तो फिर और थोड़ा बहुत लालच की वजह से रुकूंगा, यार नीचा है, मेरे अंदर इतना पेशेंस है नहीं, यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, लॉस बुक, फिर ट्रेड लूंगा, फिर लॉस बुक। इसी चक्कर में हमारे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, और ओवर ट्रेडिंग में हमको ऐसा लगता है कि यार लॉस को रिकवर करना है, रिकवर करना है। ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आप, मैं तो फर्स्ट में बोलता हूँ कि आप एक ट्रेड लो, एक लोड में एक ही ट्रेड करो। एक ट्रेड करने के बाद में आप प्रॉफिट मत सोचो कभी। यहाँ पे आप सोचो, एक एक लोड मैंने बाय करा है यहाँ पे 25 क्वांटिटी मेरे को यहाँ पे लॉस करना है 1750 रुपए, ठीक है ना। 1750 रुपए का लॉस करना है मेरे को, उससे ज्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा, ठीक है, एक लोड पे, ठीक है। और आप बिना सीखे पैसे आपके पास, पर आपको लगता है नहीं मैं यहाँ पे 5 लोड बाय कर लूंगा और फटाक से यहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये मार्केट है, ये हमारी जो सोच होती है वो बहुत गंदी आदत लगा देती है। हमारी सोच रहती है ना, जो जो माइंडसेट हम चलाते हैं खुद, वो बहुत गंदी आदत लगा देती है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा ये लॉस करवा देता है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, अगर आपको यहाँ पे एक ट्रेड में एक ही ट्रेड में 100 से 150 अगर फाइन मिलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको यहाँ पे बुक करना है, बुक करके आपको जाना है घर, ठीक है ना। आपको यहाँ पे रुकना है नहीं इस मार्केट में, ठीक है। बुक करो और जाओ घर पे, ठीक है ना। मोबाइल को हाथ मत लगाओ, मोबाइल में आप देखेंगे ना तो क्या होगा, ये मार्केट है, ये मार्केट क्या है, जैसे कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो चलता था, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस वगैरह बने हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं टिकटॉक था, और बहुत सारे ऐसा सोशल मीडिया में था। क्या होता था उसमें, जैसे कि यहाँ मार्केट के लिए मैं उसको यूज करूँ तो वो क्या, कुछ तो था ऐसा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसा मार्केट भी बुलाता है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। ये तो इसी इसी सिचुएशन को समझो आप, इस मार्केट को समझने की कोशिश करो। आप अगर इस मार्केट से कमाना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा, ठीक है ना, कि 1 लोड से ही स्टार्ट करो, 1 से 2 लोड, 5 लोड से ऊपर मत जाओ। अगर 5 लोड का आप यहाँ पे लेके चलते हैं, 5 लोड बाय करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो मैं प्रॉफिट की नहीं बोलता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे 5 लोड बाय कर रहे हैं तो 5 लोड पे आपके यहाँ पे लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लॉस होगा आपका 8750, ठीक है। यानी कि आपका 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मेरा एसएल थोड़ा और बड़ा हो जाता कभी कभी, और ज्यादा हेवी क्वांटिटी रहती, तो मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है छोटा भी रख लेता हूँ, पर ऑलमोस्ट 75 से ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं, ठीक है। जितना हम लोग स्टॉप लॉस को मेंटेनेंस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। स्टॉप लॉस रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग 1 से 5 लोड स्टार्टिंग में करेंगे और उसमें हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा लेंगे हम इस मार्केट से, तो हम आगे जाके क्या करेंगे, इसका और प्लस कर देंगे। यहाँ पे जो हम 5 लोड ले रहे थे वहां पे हम लोग 10 लोड की तैयारी करेंगे, ठीक है ना।
10 लॉट पे भी हम सेम यहाँ पे लॉस की लिमिट रखेंगे। मेरा 70 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। चाहे मार्केट खा जाना चाहिए या फिर 70 को डबल करके दे देना चाहिए, ये दो चीज होना चाहिए, ठीक है। 70 यहाँ पे लेके चले जाना चाहिए या फिर 70 यहाँ 140 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे को हमेशा याद रखना है। और मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप टारगेट लेके चलो, ऐसा नहीं। मैं टारगेट कभी भी नहीं रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं बाय करूंगा, बाय करने के बाद में अगर मेरे अगेंस्ट चलता है मार्केट, ठीक है, तो मैं कभी भी यहाँ पे बाय एग्जिट नहीं करूंगा जल्दीबाजी में, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत फॉलो करूंगा मार्केट को। और यहाँ पे ज्यादा में, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे समझो 42,000 का ये एक रजिस्टर है, ठीक है ना, और 41,800 का ये एक सपोर्ट है। तो ये चीज नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। ये इस मार्केट में इतना सारा चीज नहीं देखता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरा की पूरा मैं कैंडल पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। मार्केट को समझता हूँ, ठीक है। मार्केट को ही समझता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं देखता मैं। यहाँ पे सपोर्ट है क्या नहीं, वो इतना कुछ भी नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। इस मार्केट में मैं फिलहाल यहाँ पे देखता हूँ मैं चार्ट, चार्ट को फुल प्रॉपर तरीके से यूज करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, पीई को बाय करे थे। पीई को बाय करने के बाद में क्या हुआ, वन लॉट मैंने एक जगह पे बाय करा था, वहां पे आप लोगों को लाइव दिया था मैंने। वन लॉट यहाँ पे बाय करा था, वन लॉट में मेरे को यहाँ पे 20,700 का वन लॉट में प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। 20,000 का वन लॉट में अभी तक किसी ने निकाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 100 रुपये पे बाय करा हूँ, 50 का स्टॉप प्लस 200 का टारगेट, तो सिर्फ मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, टारगेट। टारगेट डन हुआ, मेरा पोजिशन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे की जितनी भी मोमेंटम है वो मुझे नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, अगर वो मोमेंटम मुझे चाहिए, तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे और बाय पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है ना। बाय पोजीशन बनाने के बाद में, ठीक है, और मेरे अगेंस्ट गया तो ठीक है, नहीं तो ये वापस लॉस कन्वर्ट कर क्या होगा। यहाँ पे मैं अगर 5,000 लूंगा तो 2500 फिर से माइनस होगा। तो उससे अच्छा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड, जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है उसको ट्रेंड लाइन करके चल सकते हैं। जैसे कि हम अपर साइड के लिए लिए है, हमने एंट्री यहाँ ली है, तो हमारा एसएल यहाँ है। हमारे अगेन मार्केट जा रहा है, यहाँ चलेगा तो हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर वहीं से मार्केट और ऊपर चलेगा तो हमारे यहाँ फर्स्ट टारगेट पे हमारा एसएल चले जाएगा। अगर मेरे अगेंस्ट और मार्केट चलता है तो फिर मेरे थर्ड सेकेंड टारगेट पे मेरा एसएल आ जाएगा। फिर मार्केट यहाँ से अपर साइड और जाता है तो मेरा यहाँ पे थर्ड टारगेट पे मेरा एसएल आते हैं, यानी कि एसएल को ट्राई करके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, ऐसा नहीं। मार्केट अगर आपके साइड में चल रहा है, और यहाँ पे देखो 50 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मोमेंटम ऐसा करता है, ठीक है ना। ऐसा मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा तो सीधी वाई में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर गिरेगा भी ना तो सीधी वाई में नहीं गिरेगा। अगर सीधी वाई में मार्केट गिरता है ना तो वो एक फॉल मोमेंटम भी हो सकता है, या फिर अपर साइड का मोमेंटम भी ऐसा और सीधी वही में होता है तो वो भी एक फॉल हो सकता है। कहीं ना कहीं वो भी वापस डाउन आने के लिए फास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को बोल दूं, हाँ, डाउन साइड में थोड़ा क्या होता है कि हम लोग जो भी यूज करते हैं ना, तो डाउन साइड में थोड़ा फास्ट मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है ना, डाउन साइड की मोमेंटम अगर आप लोग चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना, 2500 का मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इतना मोमेंटम हम लोग तो कैच आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम कम से कम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है ना, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला हूँ अभी, यहाँ मेरा एंट्री इस एरिया के आसपास था, उसमें वन लॉट जैसा बाय करा था मैं। तो इसको अभी मैं 50 मिनट पे है तो 5 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ये यहाँ पे मिल गया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसा मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था ना, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक रजिस्टर ये टूटा था, तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं लिया। सेकेंड ब्रेकआउट पे क्या हुआ, यहाँ पे आया ना, तो मैं यहाँ पे प्लानिंग कर लिया था, यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं प्लानिंग था मेरा कि यहाँ पे बाय हुआ। जैसे एंट्री भी लिया मैंने, एक ही लोट लिया, एक लोट में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाता पर नहीं हुआ। और वेट करा मैं तो क्या हुआ, नीचे आया मार्केट, ठीक है ना, और नीचे आया तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे बुक करा मैंने, ठीक है। जैसे प्रॉफिट बुक करा मैं यहाँ पे
20,700 का प्रॉफिट बुक करा, वैसे मार्केट अप साइड में आ गया। ठीक है, तो ये समझना है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और ऊपर आके क्लोज हो रहा है वो कैंडल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दो कैंडल बड़ा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा बहुत हमारे को समझना पड़ता है। और अपर साइड के लिए भी हम लोग जैसे देखते हैं मार्केट को, तो वो क्या होता है मार्केट में, ऐसा मोमेंटम होता है ना, धीरे 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 फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बनने लग जाते हैं बाद में। ठीक है, जैसे जितना स्लो स्लो मोमेंटम करता है ना वो, तो एक कैंडल बड़ा बन जाएगा, फिर यहाँ पे स्लो 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 मोमेंटम होगा, फिर एक कैंडल बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा मोमेंटम होता है तो हम लोग कैच आउट भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे वेट नहीं कर पाते। यहाँ पे आया एग्जिट, नीचे आया एग्जिट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग वेट नहीं कर पाते। और मैं बोल रहा आपको, आप क्वांटिटी मेंटेनेंस रखो। अगर आप 100 लोड में भी काम करो या फिर 5,000 लोड में भी काम करो, या फिर कितनी भी क्वांटिटी, हजारों क्वांटिटी में काम करो, पर आपका एक रूल्स, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास 20 लाख रुपए है, 20 लाख में से आप यहाँ पे 15 लाख रुपए का लॉस कर दो, तो ये थोड़ा आपका लिमिट नहीं है। ठीक है ना, आप नहीं तो प्रॉफिट में लिमिट रख रहे, नहीं तो लॉस में लिमिट रख रहे, तो आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे इस मार्केट में। ज्यादा दिन तक इस मार्केट में टिकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको आपकी जो लिमिट है ना लॉसेस की, उसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि लॉस को मैं कैसे थोड़ा कम करूँ, लॉस को कितना बचाऊं मैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इतना ही लॉस करो, उससे ज्यादा मत करो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है ना, अगर आप लोग यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो 1,000 क्वांटिटी लेने के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, कितना लॉस होना चाहिए आपका, वो भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस करके रखो। ठीक है ना, अगर 70 पॉइंट का अगर आपका एसएल है, तो आपका 70,000 का यहाँ पे लॉस होएगा। ठीक है ना, और अगर आपका यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो 90 लोड है, तो 9,000 का आपका लॉस होएगा। ठीक है ना, और प्रॉफिट का कभी ये मत रखो कि अगर आपको यहाँ पे 1 लाख हो रहा है या फिर 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है, बुक करो या ना करो। बस थोड़ा मार्केट को देखो, मार्केट किधर मोमेंटम करने के लिए तो यहाँ पे जल्दीबाजी में है। ठीक है ना, उसको थोड़ा समझो। मार्केट जिधर मोमेंटम करना चालू रहेगा ना, उधर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चलता रहेगा। ठीक है ना, तो आपके अगेंस्ट अगर मार्केट रहता है, तो आपको काय की डर है, कुछ भी नहीं, डरने की बात ही नहीं इस मार्केट में। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कितना करता हूँ, बहुत सारा वेट कर लेता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकालने की कोशिश करता हूँ। और लॉस भी होता है, तो लॉस मेरा कितना होता है, मेरे लिमिट के हिसाब से, लॉस बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करता हूँ। प्रॉफिट को इंक्रीज कर लूंगा, और लॉस को इंक्रीज नहीं करता हमने। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी हमेशा ये रखना है कि ऐसा नहीं कि आप एवरेजिंग, एवरेजिंग की भी मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप 100 पॉइंट का आप सोच रहे हैं कि 100 पॉइंट तक मैं एसएल को दे सकता हूँ। ठीक है ना, 100 पॉइंट तक मैं मार्केट को दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 100 पे अगर आपने बाय करा है और वो आपके अगेंस्ट नहीं गया है मार्केट, वो आ गया है डाउन साइड में, आपके यहाँ पे 100 पॉइंट आ गए नीचे, इतना मार्केट को देना है, और आपने एवरेजिंग यहाँ पर कर ली, यहाँ पर करने के बाद में और नीचे आ गया, यानी कि आपके जो ऐसे आप देने के लिए तैयार थे 100 पॉइंट मार्केट को, उसके नीचे आ गए, फिर भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट घूम के मेरे को वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, और मार्केट और फिर नीचे जाना चालू होता है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेजिंग करना चालू करते हैं। ठीक है, एवरेजिंग करते रहते हैं यहाँ पे, 100 लोट थे, 200 लोट हो गए, 300 लोट हो गए, आप एवरेजिंग करते आ रहे हैं, आपकी क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़ रही है, और आपका यहाँ पे लॉस भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और वो आपके अगेंस्ट आया तो ठीक है, अदरवाइज आप और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जितना कैपिटल है उतना तो लगा दे। आपके पास 5,000 है, आप 4 लाख अगर आपका लॉस हो गया, तो क्या करेंगे, अगले दिन 1 लाख से आप क्या ट्रेड करने वाले हैं? ठीक है ना, तो क्या ट्रेड करने वाला है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग है ना यहाँ पे थोड़ा इस मार्केट से ऐसा काम करो कि आपकी क्वांटिटी मेंटेनेंस कर लो। ठीक है ना, आपकी जो क्वांटिटी, जैसा कि मैं 55 क्वांटिटी में अगर काम करूंगा, तो मैं 55 क्वांटिटी में बहुत दिन तक ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, मैंने 2 दिन में 10 लाख रुपए कर लिया, तो वो हमारे को मिलने वाले थे, या फिर हमारे हिसाब से मार्केट अगर चल गया था 2 दिन, तो वो मिल गए। ठीक है ना, पर ऐसा तो नहीं है कि हम 20 लोड में और 5 दिन 10 दिन में हम लोग 50 लाख पे चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये मार्केट है, तो इस मार्केट में हम लोग है ना, जितना हमारी लिमिट रहेगी उतना हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, मैं भी कभी कभी यहाँ पे 1200 क्वांटिटी से ऊपर नहीं जाता हूँ। ठीक है ना, 1200 क्वांटिटी से ऊपर जाने की तैयारी नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 48 लोड मेरे पास बाय होते हैं एंजल में, तो मैं वहाँ पे 48 लोड पूरे बाय नहीं करता हूँ। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे जरोधा में भी मैं अगर बाय करता हूँ, तो मैं भी वहाँ पे अभी पूरा
वहाँ पे मेरा 49 लोड का लिमिट है, उसमें कर सकता हूँ, शायद 50 का होगा। पर मैं 49 तक तो करके देखा हूँ, तो 49 का लिमिट है ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग में भी अच्छा पैसा बनता है, शॉर्ट सेलिंग करो, नो रिस्क। तो रिस्क है उसमें, पर थोड़ा मार्केट को समझ के काम करो ना, तो बहुत बढ़िया है उसमें, ठीक है। मैं तो शॉर्ट सेलिंग में अच्छा खासा रिकवर करा था स्टार्टिंग में, ठीक है। मेरा 4 लाख, लेकिन मेरा लॉस हो गया था, उसके बाद में मैं शॉर्ट सेलिंग करता था, एवरेजिंग करके, हेजिंग करके, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे क्या करो, मैं बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे आ रहे हैं 1 लाख 2 लाख लेके, तो आप आपका मेंटेनेंस करो, ठीक है। आपका ये मेंटेनेंस की लाइन है, इसको क्या करो, यहीं तक रखो, ठीक है ना। इसके ऊपर गया, आप यहाँ से गायब हो जाओ, मिलो मत इस मार्केट से। अगर इसके नीचे गया तो आप यहाँ से गायब हो जाओ, ठीक है। आपका ट्रेड है और इसके बीच में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका एसएल मेंटेनेंस, अगर आप डाउन साइड के लिए लिए है, ठीक है ना, ये आपका एसएल, ये डाउन साइड के लिए, अब मैं बता देता हूँ, डाउन साइड के लिए अगर लिए पुट लिए है, तो आपके अगेंस्ट ना मार्केट आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। पर मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं आ रहा है, जा रहा है, तो आपको यहाँ से हटना है, ठीक है। अगर आप कॉल साइड में जा रहे हैं, तो कॉल साइड में आप जा रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट मार्केट अगर जा रहा है तो ठीक है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जाता है, डाउन साइड में जाता है, तो आपको यहाँ से हटना है, ठीक है ना। ये आपका एसएल है डाउन साइड का, कॉल साइड की, और पुट साइड का आपका ये एसएल है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि एसएल मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आपको मैं बोलता हूँ कि आप 5 लोड ले लो, 10 लोड लो, 20 लोड ले, 1 लाख में आपके 1 लाख लोड आ रहे होंगे तो वो भी ले लो। पर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आप मेंटेनेंस करो अपना एसएल को, ठीक है ना। ऐसा नहीं बड़ी क्वांटिटी में बड़ा पैसा मिलेगा, मिलेगा, पर आप एसएल मेंटेनेंस नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। एसएल मेंटेनेंस करके चलो, स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं 10,000 पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 700 या 800 का लॉस होना चाहिए, इतना नहीं। आपका होना चाहिए 1500 से लेके 1700 का लॉस होना चाहिए एक लोड पे। और मैं तो बोल रहा हूँ कि ज्यादा लोड साइज लेने की भी जरूरत नहीं, छोटे से लोड में भी आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, ठीक है। बड़े लोड लेने में क्या होता है, आप लोग 8 दिन तक एक सर के जीतोगे, आप हार नहीं मानोगे, जीतोगे इस मार्केट से अच्छे खासे, तुम मानेंगे नहीं कि मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। आप यहाँ पे 10 दिन अगर आप ट्रेड करें, आप 10 दिन आपके अगेंस्ट मार्केट चल गया ना आपके दिमाग से ही, तो आप लोग यहाँ पे 10 दिन में यहाँ पे 20 लाख कर सकते हैं, ठीक है। 20 लाख कर सकते हैं। पर वो 20 लाख को वापस जीरो में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ठीक है ना। 10 दिन में आपने 20 लाख करे ना, 10 दिन भी नहीं लगेगा इसको जीरो करने में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वांटिटी जितनी भी लो, पर आपका एसएल मेंटेनेंस करना जरूरी है। आपका एसएल हिट हो गया तो प्लानिंग खत्म, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना, और वहां से प्रॉफिट निकालना उसको ही बोलते हैं। आप वहां पे कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड लेके काम करेंगे तो आप इस मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। जो कमाए हैं वो भी वापस दे देंगे मेरे हिसाब से। जो भी बंदे लोग इस मार्केट से कमाए हो, और वो लोग एवरेजिंग करने वाले हो, तो एवरेजिंग करने वाले भी यहाँ पे बहुत बुरे फंसते हैं, ठीक है। तो एवरेजिंग करना भी बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। जिसको पसंद आएगा वीडियो, वो मुझे कमेंट कर देना, आप अपना अपना नाम लिख के, तो मैं देख लूंगा कौन कौन देखा था इस वीडियो को। बिकॉज नहीं करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ी ना बोला कि कमेंट करना है, ठीक है।